हे गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वैलिड एंड इनवैलिड पुलबैक आइडेंटिफिकेशंस के बारे में। इससे पहले आपको ये चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी हम मार्केट में स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे तो आपको वैलिड और इनवैलिड पुलबैक का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही आप पता लगा पाएंगे कि मार्केट का डायरेक्शन किस तरह से होता है। ठीक है, इसके लिए आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे टूल्स पे आना है। ट्रेडिंग के टूल्स पे आने के बाद इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे गेन बॉक्स इसमें ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए, आप गेन बॉक्स यहाँ पे मिलेगा, ये देखिए फेवरेट है मेरा, और इस पर क्लिक करना है। फेवरेट करने के बाद यहाँ पे इस वाले टूल्स पे आना है और यहाँ पे अब आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ये आपका बुलिश कैंडल है और आपको पता होगा शायद कि बुलिश कैंडल का ओपनिंग और क्लोजिंग कहाँ होता है। बुलिश कैंडल जब भी आपको मालूम नहीं हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बुलिश कैंडल की ओपनिंग नीचे से होती है और क्लोजिंग ऊपर से होती है। तो सबसे पहले गेन बॉक्स को यहाँ पे इसके नीचे ऊपर रखना है और इसको यहाँ पे इसके हाई पे ऊपर रखना है। ठीक है, अब ये बुलिश कैंडल को देखना है कि सेकेंड जो कैंडल बन रहा है, क्या इस कैंडल ने फर्स्ट वाले कैंडल्स के हाई को ब्रेक कर रहा है या फिर लो को ब्रेक कर रहा है। तो ये फर्स्ट वाले कैंडल के हाई को ब्रेक कर रहा है, तो इस गेन बॉक्स को शिफ्ट यहाँ पे कर देंगे। राइट, अब यहाँ पे एक पाथ लेंगे और इसको यहाँ प्राइस यहाँ से यहाँ तक आ गई। ठीक है, अब फिर इस गेन बॉक्स को इस पे शिफ्ट करेंगे। अब जो इसके बाद जो कैंडल बन रहा है थर्ड सेकेंड कैंडल्स, क्या ये कैंडल्स हाई को ब्रेक कर रहा है या फिर लो को ब्रेक कर रहा है। तो लो को ब्रेक कर रहा है, तो ये पाथ कहाँ आ गई, यहाँ पाथ को हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से पाथ को ड्रॉ कर देंगे। राइट, और गेन बॉक्स को भी हम शिफ्ट करते चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे इस तरह से। ओके, अब जो ये जो इसके बाद जो कैंडल बना, ये वाला बुलिश कैंडल के बाद जो कैंडल्स बना, ये कैंडल्स के बाद हाई को ब्रेक कर रहा है फिर लो को ब्रेक कर रहा है। मतलब कि ये कैंडल क्या कर रहे हैं, हाई को भी ब्रेक कर दे रहा है और लो को भी ब्रेक कर दे रहा है। तो इस सिचुएशन में प्राइस कैसे आई होगी, पहले प्राइस यहाँ नीचे आई और इसके बाद ऊपर चली गई। ठीक है, फिर इस गेन बॉक्स को फिर इस पे शिफ्ट करेंगे, ये वाले पे। अब इसके बाद जो कैंडल बन रहा है, क्या इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर रहा है या फिर लो को ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पे हाई को ब्रेक कर रहा है, तो इसको फिर यहाँ पे शिफ्ट करेंगे इस तरह से, और प्राइस यहाँ से डायरेक्टली प्राइस कहाँ हो गई, इस तरह से मूव हो गई। तो इस तरह से आप वैलिड और इनवैलिड पुलबैक मार्क कर सकते हैं अब ट्रेंड के लिए। अब अगर मार्केट इस तरह से हो तो कैसे करेंगे, 5 सेकेंड में समझ लेते हैं इसको। हम इस गेन बॉक्स लेंगे और इसके हाई और ऊपर लो को नीचे शिफ्ट करेंगे। अब ये बेरिश कैंडल है, तो बेरिश कैंडल की ओपनिंग कहाँ होती है आपको शायद मालूम होगा। तो मैं आपको बता दूं कि बेरिश कैंडल की ओपनिंग हमेशा ऊपर से होती है, क्लोजिंग नीचे होती है। तो इस तरह से हाई और लो के नीचे रख दिया मैंने और एक पाथ मैंने लिया। ठीक है, अब पाथ लेने के बाद यहाँ पे आपको देखना होगा कि इस कैंडल के हाई को ब्रेक किया है फिर लो को ब्रेक किया। तो लो को ब्रेक किया है तो प्राइस पहले मतलब यहाँ आ गई। ठीक है, और पाथ को लेंगे और प्राइस यहाँ से लेकर के इस तरह से ड्रॉ करेंगे। इसका कलर मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे आ गए। ठीक है, और इसके बाद गेन बॉक्स को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। फिर ये थर्ड कैंडल बना, क्या इसके हाई को ब्रेक किया है फिर लो को ब्रेक किया है। तो लो को ब्रेक किया है तो पाथ प्राइस मतलब यहाँ पे आ गई। फिर इस गेन बॉक्स को यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे देखेंगे जो इसके बाद जो कैंडल बन रहा है, ये वाला कैंडल्स, क्या इसने हाई को ब्रेक किया है फिर लो को ब्रेक किया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाई और लो दोनों को ब्रेक किया है। तो यहाँ पे आपको जानने की ज़रूरत है कि बेरिश कैंडल है तो बेरिश कैंडल की ओपनिंग कहाँ होगी, ऊपर होगी। तो मतलब प्राइस पहले ऊपर गई होगी यहाँ पे, इसके बाद नीचे आई होगी। ठीक है, फिर इसके बाद इसको बाद यहाँ पे गेन बॉक्स को इस पे शिफ्ट करेंगे। राइट, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। इसके बाद शिफ्ट करने के बाद इसने क्या किया, लो लगाया है। मतलब कि इस कैंडल्स के बाद इसने लो लगाया है, तो इस प्राइस पहले यहाँ पे आ गई। तो इस तरह से आप डाउन ट्रेंड के लिए देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग थर्ड पार्ट को समझते हैं। जब प्राइस इस तरह से हो तो फिर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम डायरेक्टली लेंगे, पाथ को लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे डायरेक्टली इस कैंडल ने हाई को ब्रेक किया है फिर लो को ब्रेक किया है। तो इसने हाई को ब्रेक किया है, इसने भी हाई को ब्रेक कर रहा है, इसने भी हाई को ब्रेक कर रहा है, मतलब कि प्राइस यहाँ डायरेक्टली आ गई। अब ये बेरिश कैंडल, अब सॉरी बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल के लो को ब्रेक किया है फिर हाई को, तो लो लगाया है, इसने भी लो लगाया है, तो यहाँ प्राइस आई। अब ये बुलिश कैंडल बना, इस बेरिश कैंडल के हाई को ब्रेक किया फिर लो को, हाई को, इसने भी हाई को ब्रेक कर रहा है, ये भी हाई को ब्रेक कर रहा है, ये भी हाई को, मतलब कि डायरेक्टली प्राइस यहाँ से आएगी। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब फोर्थ पार्ट को समझते हैं। जब प्राइस डाउन ट्रेंड के लिए हो तो कैसे करेंगे, तो इस तरह से लेंगे। अब बेरिश कैंडल है तो बेरिश कैंडल ने इस कैंडल के बाद इसने लो लगाया, इसने भी लो लगाया, इसने भी लो लगाया, था इस तरह से हुआ। अब बुलिश कैंडल बना है तो इसने क्या किया, हाई को ब्रेक किया फिर लो को ब्रेक किया, तो इसने हाई को ब्रेक किया। ठीक है, फिर यहाँ आएंगे, फिर इसने बेरिश कैंडल लो को ब्रेक किया, फिर इसने भी लो को, इसने भी लो को, इसने भी लो को ब्रेक किया। तो इस तरह से हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है,
अब हम इसे मार्केट में चलकर समझ लेते हैं कि किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। चलिए, ये मेरा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे ही हम ले लेते हैं मेजर लो से मार्किंग करते हैं। यहाँ से ही लेते हैं, ठीक है। हम मेजर लो लिया है मैंने। अब इसके बाद देखेंगे, ये तो बुलिश कैंडल है और इनसाइड कैंडल भी आपको समझा देंगे, बहुत ही ईजी है इनसाइड कैंडल किसको बोलते हैं। ये बीरिश कैंडल है और बीरिश कैंडल के ऊपर हम गेन बॉक्स रखते हैं, राइट। इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे रखा, इतना बड़ा नहीं करना है यहाँ पे। अब इसके अंदर जितना भी कैंडल आएगा ना, वो क्या होता है, इनसाइड बार होता है। तो इनसाइड बार को नहीं लेना है, डायरेक्टली देखना है कि इस कैंडल ने, बीरिश कैंडल है, इसने हाई को ब्रेक किया फिर लो को, तो इसने हाई को ब्रेक किया, मतलब कि प्राइस यहाँ से ऐसे यहाँ तक आ गई है, ठीक है। अब इसके बाद इस कैंडल के ऊपर हम गेन बॉक्स को शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे, और इसके हाई और लो के ऊपर रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसके अंदर जितने भी कैंडल्स आएंगे, इसने हाई को और लो को ब्रेक, जब तक कि इसके हाई और लो ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम देखेंगे कहाँ तक प्राइस मतलब जा रही है, ठीक है। तो इसने क्या किया ना, इसने हाई को ब्रेक नहीं किया, इसने लो को ब्रेक किया, तो मतलब प्राइस यहाँ से इस तरह से आएगी। यहाँ इसने लो का लगाया, फिर इस कैंडल के ऊपर हम बेरिश कैंडल के ऊपर गेन बॉक्स को शिफ्ट करेंगे, राइट। यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे। अब इसके बाद जो कैंडल बन रहा है, क्या लो को ब्रेक कर रहा है या फिर हाई को, इसने भी लो लगाया, तो ये पाथ वाला जो लाइन दिख रहा है आपको, ये वाला लाइन, इसको यहाँ पे ले जाएंगे। अब इसके ऊपर हम गेन बॉक्स को शिफ्ट करेंगे। कैंडल टू कैंडल मार्क करना है तो इस तरह से ही गेन बॉक्स का यूज करके आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसने हाई, इस कैंडल के बाद बुलिश कैंडल के बाद हाई को इसने ब्रेक किया, तो मतलब प्राइस यहाँ से ऐसे आ गई, यहाँ आ गई, फिर इसने भी हाई को ब्रेक कर दिया, तो इस तरह से करेंगे। फिर गेन बॉक्स को हम इस पे रखेंगे, तो हाई को ब्रेक किया, फिर यहाँ पे रखेंगे, फिर यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। इसके अंदर जो कैंडल बन रहा है, जब तक हाई और लो को ब्रेक नहीं करता तब तक वो कैंडल क्या होता है, इनसाइड होता है। तो इसने लो को ब्रेक कर दिया, तो मतलब प्राइस यहाँ से इस तरह से यहाँ पे आ गई, ठीक है। फिर इसने इस कैंडल के ऊपर हम शिफ्ट करेंगे, ये वाले बुलिश कैंडल, इसने हाई और लो दोनों को ब्रेक किया है। तो पहले बुलिश था तो इसकी ओपनिंग नीचे हुई होगी, तो नीचे से बाद फिर इसके बाद ऊपर हाई को ब्रेक करते जा रही है, तो यहाँ से फिर ऐसे प्राइस आई, यहाँ से प्राइस इस तरह से ऊपर गई, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली गई, तो यहाँ पे करेंगे, जब आपको पता चल जाएगा हाई को ब्रेक करते जा रहा है तो आप डायरेक्टली भी मार्क कर सकते हैं। फिर इस कैंडल के बाद इसने लो लगाया, तो आप डायरेक्टली भी मतलब कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इस कैंडल के बाद इसने लो लगाया, फिर इसने भी हाई लगाया, तो यहाँ पे कर देंगे, फिर लो लगाया, फिर यहाँ पे हाई लगाया, फिर यहाँ पे लो डायरेक्टली लगाया, इस कैंडल ने, इसने लो को ब्रेक करते करते यहाँ पे आया, फिर इसने बुलिश कैंडल को हाई को ब्रेक कर दिया। और ये इनसाइड कैंडल है, जब तक कि इसके अंदर कैंडल आएगा वो सब इनसाइड कैंडल्स होते हैं। फिर इसने लो लगाया, तो यहाँ पे करेंगे, और ये भी कैंडल इनसाइड है, फिर इसने हाई को ब्रेक किया, इसने भी हाई को ब्रेक किया, ये इनसाइड है कि इस कैंडल के बीच में आ रहा है, ठीक है। फिर इसने हाई और लो दोनों को ब्रेक किया, तो मतलब ये क्या, कौन सा कैंडल है, ये कैंडल जो है क्या है, बीरिश है। तो पहले प्राइस ऊपर गई होगी, फिर इसके बाद नीचे आई होगी, फिर इसने लो लगाया, फिर इसने भी, ये कैंडल इनसाइड बना, फिर इसने लो लगाया, फिर इसने फिर यहाँ पे आकर हाई लगा दिया। तो इस तरह से आप अप ट्रेंड के लिए मार्क कर सकते हैं, ठीक है। कैंडल टू कैंडल वैलिड और इनवैलिड पुल बैक आइडेंटिफिकेशन इस तरह से किया जाता है। अब चलिए थोड़ा सा हम डाउन ट्रेंड के लिए दिखा देते हैं, यहाँ से ही दिखा देते हैं, राइट, यहाँ से। फिर गेन बॉक्स को आप लीजिए और ये बेरिश कैंडल के ऊपर हाई और लो के ऊपर रख दीजिए। इसने इस कैंडल के लो को लगाया, मतलब कि प्राइस डायरेक्टली यहाँ से इस तरह से आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर फिर गेन बॉक्स को यहाँ पे रखेंगे और इसके अंदर यहाँ पे रखेंगे। इसके अंदर जितने भी कैंडल्स आएंगे वो इनसाइड होगा जब तक कि इसके लो को ब्रेक नहीं करता। फिर इसने लो को, इसने क्या किया, लो ब्रेक किया, तो प्राइस यहाँ आ गई, ठीक है। फिर इसके बाद इसने लो को हल्का सा ब्रेक किया, तो इसको यहाँ करेंगे। फिर इसने हाई को इसने ब्रेक कर दिया, तो प्राइस यहाँ से थोड़ा ऊपर गई है इस तरह से, ठीक है। अब हम डायरेक्टली मार्क करें, गेन बॉक्स को हटा दे रहे हैं। फिर इसके बाद प्राइस क्या की, यहाँ से इस तरह से आई है, फिर इसने हाई को ब्रेक किया, फिर इसने भी लो को डायरेक्टली इस तरह से यहाँ पे आई, लो ब्रेक किया, फिर इसने हाई को ब्रेक करते हुए हाई और लो दोनों लगाया। तो यहाँ पे देखना है कि बेरिश कैंडल, तो बेरिश कैंडल हमेशा ओपनिंग कहाँ होती है, ऊपर से होती है, तो ऊपर जाएगी, फिर इसके बाद नीचे आया, फिर यहाँ प्राइस यहाँ तक आई। अब यहाँ पे देखिए ये कैंडल इनसाइड है, लेकिन ये कैंडल के बाद, इनसाइड कैंडल के बाद यहाँ पे थोड़ा समझने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल है ना, इसके यहाँ पे गेन बॉक्स आप लीजिए, समझ में शायद आपको ना आए तो इस गेन बॉक्स को लीजिए। अब यहाँ पे देखिए इस कैंडल की क्या हाई ब्रेक किया है, फिर लो को ब्रेक किया, इनसाइड को नहीं देखना है। तो इस कैंडल के लो को ब्रेक किया है, तो प्राइस डायरेक्टली कहाँ आई है, यहाँ से प्राइस डायरेक्टली नीचे आई है। जिसने भी लो को ब्रेक किया, लो को ब्रेक करता हुआ मतलब इस तरह से प्राइस नीचे आ गई।
फिर यहाँ पे डायरेक्टली इस तरह से हो गई। तो इस तरह से आप वैलिड और इनवैलिड पुलबैक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग को सीखने के लिए सीरियस हैं तो आप हमारी क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, हम लोगों को सिखाते हैं, ठीक है। आप ट्रेडिंग में जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड मुझे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और इस चैनल पे स्टेप बाय स्टेप एसएमसी के सारे लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं, तो आप वीडियो को बिल्कुल पूरा देखें और जो भी ट्रेडिंग को लेकर के सीरियस हैं वो उनके पास शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। एंड अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। मिलते हैं फिर जल्द ही हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।